Hello student, today we are going to start chapter 4 determinate exercise 4.3 for class 12. First question है इसका, using the property of the determinant the without expanding in exercise prove that. क्वेश्चन नंबर 1 है x y z, ये हमारा C1 कॉलम लिखा हुआ है, a b c C2 कॉलम है, x प्लस a y प्लस b z प्लस c एक डिटर्मिनेंट का साइन है इक्वल्स टू जीरो। ये डिटर्मिनेंट के एलिमेंट थे, तो ये हमें ज़ीरो प्रूफ करना है बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी से। हमें कोई एक्सपेंड नहीं करना, एक्सपेंड हम सीख चुके थे, किए हैं फर्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन एक्सपेंड पर। अब प्रॉपर्टी में इससे पहले वाली वीडियो में आपको पढ़ा चुका हूँ। अब प्रॉपर्टी पर बेस्ड है, हमें प्रॉपर्टी की हेल्प से हमें जो है बिना एक्सपेंड किए इसकी वैल्यू ज़ीरो प्रूफ करनी है। तो स्टूडेंट अब देखिए मैं क्या करता हूँ, एलएचएस मैंने यहाँ लिख दिया है और एलएचएस में ये मैंने पूरी डिटर्मिनेंट ली है और इसमें एक ऑपरेशन लगाया। ऑपरेशन या तो हम रो में लगाते हैं या कॉलम में लगाते हैं। तो मैंने ऑपरेशन लगाया C3 चेंज, यानी C3 हमारी ये वाली है, ये C3 है, क्योंकि ये तो हो गई हमारी C1 अगर हम देखें, और ये हो गई हमारी C2 यानी कॉलम 2, और ये वाली हो गई हमारी C3। तो C3 में चेंज करना है, C3 चेंज, और जिसे चेंज बोलते हैं और एरो का लगाते हैं, जो यहाँ लिखते हैं उसको यहीं लिखना होता है। C3 चेंज C3 माइनस C2, C3 में से C2 माइनस कर दिया, तो C1 और C2 को मैंने एज इट इज़ लिखा है एक्स वाई जेड ए बी सी। अब C3 में चेंज करना है, C3 थी हमारी x प्लस ए वाई प्लस बी और z प्लस सी, इसमें से माइनस करना है C2, C2 है ए बी सी को मैंने माइनस किया, तो a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, c से c कैंसिल, x y z बन गए हैं। अब हम ये देखते हैं C1 और C3 दोनों सेम है यानी आइडेंटिकल है, इसलिए जब दोनों दो कॉलम या दो रो जो हैं आइडेंटिकल होती है डिटर्मिनेंट की, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू ज़ीरो होते हैं। ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 1 है। तो C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, इसलिए इसकी वैल्यू ज़ीरो होगी और हमें इसकी वैल्यू ज़ीरो ही प्रूफ करनी थी। अब इसका थर्ड क्वेश्चन है ये वाला। स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन में 2 3 5 7 8 9 65 75 86 है। अब इसको भी मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट देखो, मैं अगर इसमें से एक 9 एक मैंने नंबर लिया, 9 की 7 में मल्टीप्लाई किया, 9 7 जा क्या हुआ, 9 7 जा 63, अब 63 65 में से 60 गई तो 2 आ जाता है, तो सभी में मैं 9 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मुझे ये वाली कॉलम मिल जाएगी। 9 की मल्टीप्लाई करके और C3 से इसे माइनस कर देता हूँ, तो ऑपरेशन जो मैंने ऊपर लगाया था वही ऑपरेशन इसमें भी लगा देंगे। C3 चेंज C3 माइनस 9 C2, यानी कि C3 में से माइनस करनी है C2 में 9 की मल्टीप्लाई करके। अब ये C1 और C2 मैंने एज इट इज़ लिख लिया, C3 में से चेंज करना था, C3 65 60 75 86 था, क्या चेंज करना है कि माइनस करना है 9 C2, 9 की मल्टीप्लाई करो, 9 6 जा 63, 9 8 जा 72, 9 9 जा 81। C2 में इस वाली ये जो C2 थी, इस वाली पूरी C2 में मैं 9 की मल्टीप्लाई करके माइनस कर रहा हूँ C3 से, ये ऑपरेशन जो है। अब 65 माइनस 63 2 आ गया, 75 माइनस 72 3 आ गया, 86 माइनस 81 5 आ गया। अब 2 3 5 2 3 5, यानी कि C1 और C3 आइडेंटिकल है, इसलिए इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू ज़ीरो आ गई, जो विदाउट एक्सपेंड मैंने आपको करके दिखा दी। अब स्टूडेंट अब आगे हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 में है, ये हमें प्रूफ करना है कि ये दे रखा है, प्रूव दैट ये कोई हमारी डिटर्मिनेंट है 2, ये यहाँ पर 2 है और ABC PQR XYZ, ये हमें प्रूफ करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में लेके चलूँगा। अब मैंने यहाँ पर एक जो है ऑपरेशन लगाया, R1 चेंज R1 प्लस R2 प्लस R3, तो स्टूडेंट ये R1 हो गई और ये R2 हो गई और ये R3 हो गई, तो तीनों को मुझे प्लस करना है, लेकिन कौन सी में, यहाँ पे मैंने लिखा R1 चेंज, R1 में ही चेंज करना है, तो R1 ऊपर ये रही, तो इसमें मैंने इसको तीनों को ऐड करके ये लिख दिया, ऐसे ये ऐड करा, तो R1 में ही मुझे चेंज करना था, R1 में चेंज करके लिख दिया। बाकी ये R2 और R3 एज इट इज़ मैंने लिख दी हैं। अब यहाँ पर ये A और A मिलकर 2A 2B 2C हो गया, इसी तरह से 2P 2Q और 2R हो गया, और इसी तरह से 2X 2Y 2Z हो गया, ये X है, 2X 2Y 2Z। अब इसमें से ये जो R1 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी, सब में इसमें से 2 कॉमन ले लिया, ये आ गया, इसमें से 2 कॉमन लिया, ये आ गया, इसमें से 2 कॉमन लिया, ये आ गया।
बाकी ये सब एज इट इज़ मैंने लिख दिया। अब टेकिंग कॉमन 2 फ्रॉम R1, ये जो पूरी R1 लिखी हुई है, इस R1 में से मैं क्या कॉमन लेता हूँ, 2 कॉमन ले लिया, इसमें से 2 कॉमन ले लिया तो ये 2 बाहर आ गया। अब ये बाकी यहाँ से 2 कॉमन तो चला गया, तो ये बच गया a प्लस बी प्लस सी, यहाँ p प्लस क्यू प्लस r, यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड बचा। अब मैं इसमें ऑपरेशन लगाता हूँ R1 चेंज R1 माइनस R2, यानी कि R1 में से R2 को माइनस, यानी कि ए बी सी में से माइनस करना होगा सी और ए को। जब सी और ए माइनस करेंगे तो ए से ए कट जाएगा, सी से सी तो बी बच जाएगा, यहाँ पी यहाँ से आर कट जाएगा, पी से पी क्यू बच जाएगा, यहाँ एक्स से एक्स कटेगा और जेड से जेड वाई बचेगा। अब ये देखिए तो ये बच गया बी बचेगा, और फिर जो है यहाँ पे क्यू बचेगा और यहाँ वाई बचेगा। तो बाकी नीचे के मैं एज इट इज़ लिख दूँगा। अब मैंने यहाँ पर फिर दोबारा यहाँ पर बी क्यू आर आ गया, क्योंकि मुझे प्रूफ करना है यहाँ पर ए लाना है, यहाँ पी लाना है, यहाँ एक्स, यानी कि यहाँ पे तो ए बी सी लानी है, यहाँ पी क्यू आर लाना, यहाँ एक्स वाई जेड लाना। तो अभी यहाँ बी आया है। अब यहाँ में अब मैं क्या करता हूँ, ये R3 चेंज करता हूँ, ऑपरेशन लगाया, R3 में से R1 माइनस करना है, R1 ये रही, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो B से B कैंसिल हो जाएगा, A बचेगा। तो पहले ये वाली R1 एज इट इज़ लिखी, R2 भी एज इट इज़ लिखी। अब इस R3 में से इसे माइनस करना है और R3 में ही चेंज करना है, यानी चेंज भी इसी में ही होगा। तो इसमें से इसे माइनस करोगे B से B यानी A बचेगा, इसमें से इसे माइनस करोगे तो ये Q से Q कट जाएगा यानी P बचेगा। अब जब इसमें से एक्स वाई में से y माइनस करोगे तो x बच जाएगा। अब ये बचा स्टूडेंट, यानी R2, और ये a है, यहाँ a है, यहाँ p है, यहाँ p, यहाँ x है, इसमें से इसे माइनस कर दो तो a से a कट जाएगा, c बचेगा। यहाँ लिखा ऑपरेशन लगाया, R2 चेंज R2 माइनस R3, यानी R1 तो एज इट इज़ लिखा, अब R2 में चेंज करना है, ये जो ऑपरेशन है कि R2 में से R3 माइनस करना है, R2 में से R3 यानी a से a कट गया c, p से p कट गया r, एक्स से एक्स कट गया जेड, और ये ए पी एक्स ऐसी लिखा। अब मुझे इसको ऊपर लिखना है, तो मैंने यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लगाई, R2 चेंज R3 एंड R3 चेंज R2, यानी कि R2 को तो R3 में और R3 को R2 में। तो ये जो R1 थी इसे तो एज इट इज़ लिखा, ये जो R3 को तो मैं R2 में और R2 को R3 में, ए तो आ जाएगा यहाँ पर ए पी एक्स, ये जो ए पी एक्स है ना ये R2 में आ गया ए पी एक्स, और ये जो R2 था इसे R3 बना दिया। तो जब हम किसी रो को फर्स्ट रो से सेकंड रो में से जब इस तरह से जम करते हैं तो बाहर माइनस आता है, ये प्रॉपर्टी मैंने आपको पढ़ाई थी। अब यहाँ पर ये आ गया, अब मुझे इसको भी चेंज करना है कि ए मुझे यहाँ पहुँचाना है, जो क्योंकि प्रूफ में मुझे ए पी एक्स ऊपर लाना है। तो प्रॉपर मैं यहाँ पर एक ऑपरेशन लगाऊंगा, प्रॉपर्टी R1 चेंज R2 और R2 चेंज R1, R1 को R2 में, तो फिर माइनस आ जाएगा, तो ये जो माइनस है फिर प्लस हो जाएगा। तो जब इसको ऊपर लेके गए तो माइनस आ गया तो प्लस हो जाएगा, तो ए पी एक्स तो ऊपर पहुंच गया, ये बी क्यू वाई ये नीचे आ गया, और यही तो हमें प्रूफ करना है, यही लाना था स्टूडेंट, इसमें इस तरह से हमें प्रूफ करने हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर ये देखेंगे 7 से हमें प्रॉपर्टी पे जो बेस्ड हैं ये क्वेश्चन करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, इस पर प्रॉपर्टी और एक्सपेंड दोनों का ही हम यूज़ करेंगे। एक्सपेंड का 1 मार्क्स होता है, बाकी प्रॉपर्टी के होते हैं 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है। तो 7 क्वेश्चन है, टू प्रूव दैट ये माइनस ए स्क्वायर बी ए सी ए बी माइनस बी स्क्वायर सी बी ए सी बी सी माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 4 a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो मैं क्या करता हूँ, इस R1 में से सब में से a कॉमन आता है, और इस R2 में से b कॉमन आता है, R3 में से c कॉमन आता है। तो लिखा टेक इन कॉमन a फ्रॉम R1 एंड b लेंगे फ्रॉम R2 से और c लेंगे फ्रॉम R3 से। तो इसमें से जब a कॉमन लिया तो ये बचेगा, इसमें से b कॉमन ले लिया तो a माइनस b और c बचेगा, इसमें से c कॉमन ले लिया तो a b और c बचेगा। अब यहाँ पर माइनस a ये आ गया, ये b माइनस b आ गया, तो इस कॉलम में से तो a कॉमन, इस कॉलम C2 से b कॉमन, कॉलम C3 से c कॉमन आ जाएगा। तो टेक इन कॉमन C1 a फ्रॉम C1 b फ्रॉम C2 एंड c फ्रॉम C3। तो इसमें से जब a कॉमन ले लेंगे, यहाँ से a कॉमन लिया तो ये आके a स्क्वायर हो गया, ये यहाँ से b कॉमन लिया तो b स्क्वायर हो गया, यहाँ से c कॉमन लिया तो c स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर जब कॉमन लेंगे a तो -1 बचेगा, यहाँ से b 1 -1 बचेगा, यहाँ 1 1 -1 बचेगा। अब स्टूडेंट ये हमारे पास a स्क्वायर b स्क्वायर आ गया,
अब हमारी कोशिश होती है कि यहाँ 2 जीरो लगा दो तो एक्सपेंड बहुत आसानी से हो जाता है। अगर आप यहाँ पे भी एक्सपेंड करोगे तो भी आंसर आ जाएगा, लेकिन हमें एक्सपेंड को शॉर्ट करने के लिए, ताकि कैलकुलेशन इजी कर ले, तो यहाँ 2 जीरो बना लेते हैं, या डिटर्मिनेंट में मैक्सिमम ज़ीरो बना लो। तो मैं अगर इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, दोनों ही R1 और R2 को, तो यहाँ ज़ीरो बन जाएगी, यहाँ ज़ीरो बन जाएगी। तो मैंने यहाँ पे ऑपरेशन लगाया R1 चेंज R1 प्लस R2। इन R1 में चेंज करना, इन दोनों को ऐड करोगे ज़ीरो, इन दोनों को ऐड करोगे ज़ीरो, इन दोनों को ऐड करोगे 2 आ गया, यहाँ ज़ीरो ज़ीरो आ गई। बाकी नीचे के सब एलिमेंट एज इट इज़ लिख लिए। अब मैं इस पर एक्सपेंड लगाया इस पर, तो ये तो 2 जीरो है, तो ये तो एलिमेंट बाकी इनकी मल्टीप्लाई ज़ीरो आ गई, मैंने +2 लिखा। तो ये वाली रो नेगलेक्ट करोगे और ये करोगे, तो 1 की 1 में मल्टीप्लाई 1, 1 1 जा 1, -1 है, तो ये एक तो माइनस आता है और यहाँ पे माइनस है ही, तो ये प्लस हो जाएगा। ये 2 एज इट इज, 1 और 1 2 हो गया, 2 2 जा 4, 4a² b²। यही राइट हैंड साइड में हमें लाना था, जो कि ये इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 7 से 14 तक हमें करने हैं। तो आप इसकी स्टूडेंट प्रैक्टिस कीजिए। बाकी के सम्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में तब तक यही। ओके, थैंक यू वेरी मच।